हाय एवरीवन, आई एम योर गौरव भैया। यार अभी तक हम लोगों ने रिएक्ट की बहुत सारी चीज़ें सीखी। होपफुली आप लोग प्रैक्टिकल भी कर रहे हो। अब आपको अच्छे से आइडिया है कि आप अपने नॉर्मल रिएक्ट को कैसे बनाते हो। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरीबॉडी कि यार अब ना मेरे को अच्छे से आइडिया है कि मैं नॉर्मल सा थोड़ा सा कायदे का भी एक रिएक्ट बना सकता हूँ। वहाँ पे मॉडलर सीरीज कैसे लगाते हैं, हुक्स कैसे यूज करते हैं, या फिर समझ राउटिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं अभी तक। बट अभी एक इंपॉर्टेंट चीज बाकी है, वो है हमारा गिट एंड गिट हब। क्योंकि इसके बिना आपका कोड नहीं जाएगा किस पे, गिटहब पे नहीं जाएगा। बात समझ आ रही है। अब गिटहब बेसिकली है क्या, वो आज हम लोग बात कर रहे होंगे। कैसे अपने कोड को डालोगे, कैसे वहां मैनेज कर रहे होगे, उसका क्या यूज केस होता है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है सीखना, ये आज हम सारी बातें इस लेक्चर में कर रहे होंगे। तो चलो यार शुरू करते बिना किसी देरी के, है ना। तो हमारे पास ये कुछ टॉपिक्स हैं। पहला है कि यार गिट और गिटहब होता क्या है, जो आज हम करने वाले इस लेक्चर में। हम लोग लोकल सेटअप उसका देखेंगे। येलो कलर इज रियली वियर्ड यार, तो मैं यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ। ठीक है, हियर, है ना। दूसरा हम लोग समझेंगे गिटहब क्या होता है, और उसके बाद ये अपनी रेपोजिटरी बनाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। दैट्स व्हाट विल डू, है ना। ठीक है यार, बढ़िया। तो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ आने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ठीक है, ये आपका लैपटॉप है, ये आपका लैपटॉप है। ठीक है, यहाँ आपने कुछ कोड लिखा हुआ है, सम सॉर्ट ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है। लेकिन आपकी कंपनी के अंदर 20 लोग काम करते हैं यार। 20 ना बहुत ज्यादा हो जाएगा, वरना मान लेते हैं ऐसे ना 5 लोग काम करते थे। अब आप बताओ, आप इन्हें कोड कैसे दोगे ताकि ये लोग उस सेम कोड पे काम कर पाए। आप इन्हें इन लोगों को कोड कैसे दोगे। दूसरा, आप कैसे ट्रैक करोगे। तो हर एक ना एप्लीकेशन में वर्जन होता है। वर्जन बेसिकली ऐसे माना कि 1.0.0 द फर्स्ट वर्जन, देन इफ एनी मेजर चेंजेस कम इन इट कुड बी 2.0.0, राइट। एंड इफ इन समवॉट लाइक माइनर चेंजेस आर कमिंग, इट कैन बी 2.0.5 और समथिंग। तो ऐसे क्या होगा कि आपके ना कोड के अपने एक वेरिएशन मैं कहाँ स्टोर करूंगा। तो आप बोलोगे सर वो तो मैं अपने लैपटॉप में कर सकता हूँ। भैया अपने लैपटॉप में कर लूंगा, कर सकते हैं यार, लैपटॉप में कर सकते हैं। बट ट्रैकेबल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि एक वर्जन से मुझे दूसरे वर्जन में ट्रांसफर करना है कोड के थ्रू, तो वो कुछ पॉसिबल है नहीं। बात समझ रहे। फोल्डर्स हो सकते हैं, बट कोई ऑर्गेनाइज प्लेस है नहीं आपके पास में जहां हिस्ट्री भी रहे, है ना। कि भाई ये तब बनाया था, ये लाइन डाली थी, ये किया था, ये किया था, है ना। ये कौन काम किया है इसके ऊपर। एक टीम के अंदर 20 लोग काम कर रहे हैं, तो कौन सा इंजीनियर ने कौन सा कोड लिखा हुआ है, किसको पता चलेगा। अगर वो सब कंट्रोल करना है, यानी कि वर्जन कंट्रोल करना है, तो आपको चाहिए गिट एंड गिटहब। सिंपल सी बात ये, पहली बात समझ आ गई। वर्जन कंट्रोल कि मेरे डिफरेंट वेरिएशंस मेरे कोड के मेरे को समझ आए, किसने कौन सा कोड लिखा है वो मेरे को समझ आए। बात समझ आए। तो अगर फ्यूचर में मेरे को भी ट्रैक करना पड़े अपने कोड के डेवलपमेंट को, तो मैं आसानी से कर सकूं, है ना। तो बहुत सारी चीजें तुम लोग कर सकते हैं। दूसरा ये था कि अगर मेरे लोकल लैपटॉप पे है, और यहाँ पर भी इंजीनियर्स इन सबके पास भी अपना एक लैपटॉप है, इन सबको कोड कैसे मिलेगा। तो एक ऑप्शन ये, मैं एक पेन ड्राइव में डाल के इन सबको दूं। बस समझे। फिर ये कुछ भी चेंज करेगा तो किसी और को पता ही नहीं चलेगा, फिर वो पेन ड्राइव वाली प्रोसेस वापस चलेगी। इसी चीज को सॉल्व किया आपके गिटहब ने। किसने सॉल्व किया, गिटहब ने। गिटहब बोला कि हमें एक प्लेटफॉर्म लेके आएंगे, तुम अपना कोड यहाँ डाल दो, और समझ रही हो, यहाँ से ये पूरी दुनिया कोड तुम्हारा एक्सेस कर सकती है। अब अगर इन लोगों के पास भी एक्सेस होगा, तो ये लोग भी तुम्हारे कोड में चेंज करके यहाँ पे डाल देंगे, और तुम इसको एक्सेस कर सकते हो। तो हुआ क्या, बेसिकली क्लाउड प्लेटफॉर्म आ गया कि इंटरनेट पे कुछ ऐसी चीज आ गई, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया जहाँ पे क्या होगा, कोलेबोरेशन होना आसान हो गया। मैं कोड शेयरिंग इजिली कर सकता हूँ, है ना। कोलेबोरेशन कैसा हो गया, आसान हो गया। और वही मेरा गिटहब है। तो गिटहब कुछ और नहीं है। मैं आपको ना सिंपल सी बात समझ ले, मैं यहाँ पे ना थ्योरी पढ़ाने नहीं बैठा हूँ। तो थ्योरी बहुत पढ़ाऊंगा भी नहीं, उतनी पढ़ाऊंगा जितनी तुम्हें पता होनी चाहिए, नेसेसरी है। बात बाकी यार तुम्हारे पास गूगल है। बस समझ आ रही है। आज मैं तुम्हें सिंपल सा इसमें पूरा गिटहब पढ़ाऊंगा, नहीं नहीं भाई, उतना पढ़ाना जितने तुम्हें जरूरत है। बस समझ आ रही बात। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तुम फ्यूचर में एक्सप्लोर करते ही रहोगे। और आज अगर मैं पूरा पढ़ा भी दूं, तो वो आप डाइजेस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि अब यूज नहीं करने वाले। तो जो यूज करो वो पढ़ो, सिंपल सी बात है। फ्यूचर में जब चैलेंजेस आएंगे तब विल सी। बात समझ आ रही है। तो ऐसे करके आप लर्निंग करोगे तो बहुत आसान हो जाएगी चीजें। तो अभी मेरे को समझ आया, गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बेसिकली जहां पे कोलेबोरेशन करना आसान होगा। मतलब अगर मैंने अपना कोड वहां भेजा हुआ है, तो बाद बाकी लोग वहां से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाट द गिटहब। बात समझ आ गई। तो ये तो समझ गए तुम लोग कि गिटहब क्या होता है। फिर गिट क्या है बेसिकली। अब गिट एक यार ऐसा एक कमांड लाइन टूल है। गिट क्या है, कमांड लाइन टूल। कमांड लाइन टूल का मतलब जैसे आपका सीएमडी है ना विंडोज वाले लैपटॉप के अंदर, और मैक में टर्मिनल है ना। तो जो लोग मैक यूज करते हैं वो टर्मिनल का यूज करते हैं, और जो लोग बेसिकली विंडोज के ऊपर है वो पावर सेल का यूज करें, या फिर सीएमडी वाले से थ्रो कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करें। तो ऐसे करके कुछ लोग यूज करते हैं, है ना। तो वो भी हमारे साथ क्या है, कमांड लाइन टूल है। वैसे अगर आपको गिटहब के साथ काम करना है, तो आपको चाहिए कमांड लाइन टूल। क्या चाहिए, कमांड लाइन टूल। बात समझ आ रही है। तो आपको चाहिए कमांड लाइन टूल। वो कमांड लाइन टूल कौन है, गिट है। और गिट की हेल्प से वर्जन कंट्रोलिंग होगी। क्या कंट्रोलिंग होगी, वर्जन कंट्रोलिंग। कि भाई किसने कौन सा कोड डाला, कब डाला, क्या चेंजेस किए, वो सारी बातें सब सारा का सारा वो चिट्ठा लेखा पोता, वो सारा का सारा पड़ा होगा। ठीक है, सही लग रहा है यार, सही लग रहा है। अब
ये बात तो तुम्हें समझ आ गया गिटहब, गिटहब है क्या, तो यार ये गिटहब आ गया बेसिकली, ठीक है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, गिट एक मेरा एक टूल है, ठीक है, एक कमांड लाइन टूल है, इसकी हेल्प से आप कुछ कर पाओगे, इसकी हेल्प से ये लोग भी कुछ कर पाएंगे गिटहब के ऊपर। ये बात तो हमें समझ आ गई। अब ये बात, ये हम लोकल सेटअप कैसे करेंगे, देखो ठीक है, लोकल सेटअप कैसे करेंगे हम लोग। तो या तुम यहाँ पे जाओ, क्या करोगे, पहले तो डाउनलोड करो, किसको डाउनलोड करोगे, गिट को, ठीक है, यहाँ जाओ, डाउनलोड करो, गिट डाउनलोड करो। अब यार तुम चूज करो तुम्हारे पास है क्या, मैक है, विंडोज है, जो भी है तुम वो देख लेना उसके साथ। तो मैं गिट डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है मेरे को किस वाले डालना है। तो लेट्स से मेरे को तो मैक ओएस पे डालना है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। तो यार अब मैं पहले विंडोज वाला भी को दिखा देता हूँ। विंडोज पे जाओ, यहाँ क्लिक करोगे, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो देख लो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, जैसे डाउनलोड हुआ तुम इसको रन कर सकते हो। हालांकि मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, आई डोंट नीड इट, है ना, मुझे जरूरत नहीं है। आप लोग इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल इंस्टॉल लाइक नेक्स्ट तक नेक्स्ट टिक करो, जितने ऑप्शन पूछे सारे टिक करके नेक्स्ट खत्म करो यार। दैट्स व्हाट द इसका क्या होगा, ये मेरा ऐसा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक बार इंस्टॉल हो गया तो अब ठीक हो यार, गुड, कुछ नहीं करना बाकी। बाकी क्या करोगे, आओ यहाँ पे आगे गिट का वर्जन चेक कर सकते हो, है ना, गिट का वर्जन चेक कर सकते हो। ये आपका विंडोज के लिए हो गया। मैक वाले क्या करेंगे, मैक ओएस पे जाओ। अब यार एक काम करना, आप ना, हो सकता है आपके में होमब्रू इंस्टॉल ना हो, तो होमब्रू भी एक कमांड लाइन टूल है जो इंस्टॉल करने में मदद करता है। तो आप जाओ ऐसे होमब्रू को जाके इंस्टॉल कर लेना, इस पर क्लिक करो, होमब्रू वाला आ जाएगा, ये वाली लाइन को पेस्ट करोगे अपने टर्मिनल के अंदर तो होमब्रू इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी है, अब इसको बस कुछ नहीं करो, कॉपी करो, टर्मिनल जाके पेस्ट कर दो, ये इंस्टॉल कर देगा। ये किसके लिए, मैक के लिए, विंडोज वालों का काम हो गया, बात समझ आ रही है, मैक के लिए ये बात। तो उसके बाद जब एक बार ये हो जाए तो फिर उसके बाद आप लिखोगे कमांड ब्रू इंस्टॉल गिट, और ये इंस्टॉल हो जाएगा, बात समझ आ रही है। और ये इससे आपका क्या होगा, ऐसे आपका गिट आराम से इंस्टॉल हो जाएगा, बात समझ आ रही है। और कुछ नहीं करना, बस इतना करना, 2 लाइन ऑफ कोड, सिंपल, समझ गए। तो यार ऐसे आपका क्या होगा, गिटहब मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार मेरा गिटहब गिट इंस्टॉल हो गया तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ जाओ वापस, आप सर्च करो गिटहब के बारे में, गिटहब, यहाँ क्लिक करो, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में जो आपको ना ये लॉगिन पूछेगा, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, और आप देखोगे ना साइन इन और ऐसे वाले विंडो, तो अब ये मेरा तो ऑलरेडी साइन इन है इसलिए ऐसा दिख रहा है। हालांकि ना आपको ना ये साइन अप एस, अबे यार मेरा ऑलरेडी साइन इन है इसलिए दिख रहा है ये, वरना कोई नहीं, आपके में आ जाएगा गेटिंग स्टार्टेड, आप साइन इन पे क्लिक करना, साइन इन कर लेना अपने गूगल अकाउंट के साथ, सिंपल साइन इन जैसे बात हर जगह होता है वैसा कर लेना। एक बार जब साइन हो जाए कुछ ऐसी विंडो दिख रही होगी, आपको क्या करना है, न्यू का ऑप्शन दिखना है, कहाँ दिख रहा है न्यू का ऑप्शन, तो उस न्यू के ऑप्शन पे जाओ, क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहाँ रेपोजिटरी बना लो। ये रेपोजिटरी क्या है, जैसे आपके विंडोज में या मैक में फोल्डर होते हैं, उस फोल्डर के अंदर बहुत सारे सब फोल्डर होते हैं, तो वैसे उनका जो मैन फोल्डर है उसको हम बोलते हैं रेपोजिटरी। वैसे यहाँ पे तुम्हारा जो पूरा कोड आएगा वो आएगा रेपोजिटरी में। तो रेपोजिटरी एक ड्राइव के जैसी हो गई या फिर एक फोल्डर के जैसी होगी, उसको बोलते हैं रेपोजिटरी। तो यहाँ पे आओ, एक नया नाम दो रेपोजिटरी का, और या फिर रेपोजिटरी बनाने से पहले काम करो तो मैंने अपना सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप के लिए क्या करो, कुछ कमांड्स लिख लेना, ठीक है। पहले जाओ यहाँ पे, यहाँ जाने के बाद क्या करोगे बताओ मुझे, बताऊंगा, उससे पहले मैं दिखाता हूँ यहाँ तुम्हें करना क्या है। तुम जाओगे अपने टर्मिनल पे, ठीक है, ये मेरा टर्मिनल है, हाउएवर तुम अपना देख लेना। और मेरे में ना यहाँ पे गिट बैश ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मुझे प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। यहाँ तुम देखोगे ना तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये दो गिट बैश मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं किसी के भी साथ काम कर सकता हूँ, मेरे लिए प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो अब यार मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा गिट वर्जन। आई होप हाइफन वर्जन ही काम करता होगा गिट के लिए। ओ सो सैड, माई बैड, बट एनी जब वो आ जाता है तो मैं ये दिखना शुरू हो जाएगा, गिट हाइफन बी वर्जन यूसेज हाइफन बी बोलता है, ये मतलब हाइफन हाइफन वर्जन है फिर हाइफन बी है। मैं इतना लॉन्ग टाइम से यूज नहीं किया इसको, चलो हाइफन हाइफन ट्राई कर लेते हैं, कुछ तो दिखाई देगा। कॉन्सेप्ट जेब से जा रहा तो अच्छा ठीक है, ये हाइफन हाइफन वर्जन था। तुम लिखोगे तो ये वर्जन बता देगा गिटहब का कौन सा वर्जन तुम्हारे में इंस्टॉल्ड है। अगर ये आ रहा है तो मतलब गिट तुम्हारे में इंस्टॉल्ड है, कमांड लाइन टूल तुम्हारे पास है, बढ़िया लग रहा है, सही लग रहा है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ आ जाओ, इसके बाद तुम यहाँ पे क्या करोगे, तो अपनी सारी चीज़ चेक करोगे। अब हालांकि ना मैं अपने क्रेडेंशियल तुम्हें दिखा नहीं सकता यहाँ यार, तुम लोग ना बस यूज मत करना यार, ठीक है। मैं लिखूंगा गिट हाइफन हाइफन लिस्ट, और मैं अपडेट कर दूंगा यार इसके बाद, ये अच्छा आइडिया है, ऑल अपडेटेड। सो गिट हाइफन हाइफन लिस्ट आप डालोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी ना गिट कॉन्फिग होता है बेसिकली यार, वो गिट कॉन्फिग कमांड क्या होगी, गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन लिस्ट। इससे क्या होगा कि आपके सारे क्रेडेंशियल्स दिख जाएंगे आपको, कि आपने गेटअप बनाते टाइम कौन कौन से क्रेडेंशियल्स को डाला है, बात समझ आ रही है। तो यार मैं यहाँ पे आया, मैं डालने के बाद डालूंगा, तो यार तुम देख रहे हो ये सब कुछ उसने मेरा दिखा दिया, इसने सब कुछ मेरा दिखा दिया, मेरा नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ईमेल क्या है, एवरीथिंग ये यहाँ पे दिखा देगा, बस समझ आया। हालांकि मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, तुम लोग ट्राई बिल्कुल मत करना, है ना। मुझे पता है तुम लोग शरारती लोग तो करेंगे, बट ठीक है यार। एनीवे तो यहाँ पे ना मेरे सब कुछ दिख रहा है, सारे क्रेडेंशियल्स मेरे दिख रहे हैं हालांकि, है ना, बट
ये आपको दिखना चाहिए कि आपका ये यूजर नेम होगा, एक ईमेल होगा, एक पासवर्ड होगा। पासवर्ड कहाँ से लाओगे मैं तुम्हें बताऊंगा भाई, ये पासवर्ड कहाँ से आता है। दूसरा आपका क्रेडेंशियल्स का यूजर नेम क्या है वो हम दिखाएंगे। ये दोनों अलग अलग है बेसिकली, ठीक है। ये जो यूजर नेम है, हालांकि तुम सेम भी डाल सकते हो, प्रॉब्लम है नहीं, बट याद रखना ये होगा कौन सा जो तुम्हारा गेटअप में पड़ा। ये 4 चीजें तुम्हें सेटअप करनी पड़ेंगी, तुम्हारा गेटअप सेटअप हो गया, ठीक है। तुम्हारा गेटअप सेटअप हो गया। मैं इसका कंट्रोल सी करके खत्म कर देता हूँ यार, है ना। और शरारती लोगों, ये एक बस ट्राई मत करना प्लीज। मैंने क्यों किया और ये क्लोज हो गया, ठीक है। मैं हालांकि इसको क्लियर कर देता हूँ। नाउ मैं यहाँ आने के बाद मुझे क्या करना है तुम बताओ। वरना मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो आई गेस लगाया हुआ है, ठीक है। एनीवे तो अब मैं आ गया यहाँ। आने के बाद मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा कि भाई गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन आलपेट गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन यूजर कॉन्फिग यूजर डॉट नेम होता था, यूजर डॉट नेम गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल। ओके यार ना, तुम्हारा 2 चॉइस होंगी, तुम्हें लोकली करना है ग्लोबली करना है, तो ग्लोबली कर लेते हैं अपन। हाइफन हाइफन ग्लोबल ग्लोबल। तो अब यहाँ से क्या होगा कि तुम यहाँ से अपना क्या दोगे भाई, अपना दोगे पहले यहाँ पे डिसाइड करो तुम्हें क्या देना है। ये तो सेम रहेगी गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल, इस कमांड को तुम याद कर लो, ये सेम रहेगी। उसके बाद तुम्हें डालोगे यूजर डॉट नेम, तो तुम्हारा वो हो गया यूजर नेम। तो अब यूजर नेम कहाँ से आएगा, तुम्हारे यहाँ से आएगा। तुम यहाँ पे जाओ, ये देख रहे हो ये ऊपर मैंने लिख के रहा प्रोपेंस्टा प्राइम, तुम भी लिख सकते हो यहाँ पे, तुम्हारा यूजर नेम हो सकता है, ठीक है। तो इस पर अगर तुम क्लिक करोगे ना, तुम्हारा यूजर नेम वैसे तुम्हें दिख रहा है, तो इसको ऐसे कॉपी कर लो, इस यूजर नेम को टॉप वाला जो दिख रहा है बिना स्पेस के। तो यहाँ आने के बाद अपना गिटहब यूजर नेम दे दो। एक बार अपने याद रखना, स्पेस स्पेस ना पास कर देना बस भाई मेरे, ठीक है। स्पेस वगैरह मत कुछ देना, जो है वैसा ही देना। तो यहाँ पे आ गया यूजर नेम, ठीक है। मैंने यूजर नेम डाल दिया, हेड एंटर किया तो यूजर नेम सेट हो गया। फिर आता है अगली कमांड मेरी गिट कॉन्फिग। 4 कमांड याद रखना, गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल। अब ये वो ईमेल आईडी जिससे आपका ये अकाउंट बना हुआ है। तो मेरा बना हुआ है गौरव डॉट पांडे @अड्डा 247। हालांकि अभी ये आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, बट फिर मेरा अकाउंट तो इसी से बना हुआ है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, मैंने अपने से ईमेल आईडी सेट कर दी, गौरव की स्पेलिंग भी गलत कर दी, दोबारा से मैं डालना पड़ेगा यार। ये गौरव अपने नाम की स्पेलिंग अरेंज कर रहा था क्या, मैं कर तो रहा था यार। गौरव डॉट पांडे @अड्डा247.com, बढ़िया। तो ऐसे क्या करना है आपको, आपका यूजर नेम सेट, आपका ये यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया। अब थर्ड चीज आती है आपकी ये क्रेडेंशियल वाला पासवर्ड। वो कहाँ से लाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। तुम्हें क्या करना है, तुम यहाँ जाओ, कहाँ पे जाओगे यार, सेटिंग्स पे जाओ, सेटिंग्स पे क्लिक करो, प्रोफाइल पे क्लिक किया, सेटिंग पे क्लिक किया, एकदम आ जाओ लेफ्ट में, स्क्रॉल करोगे, एट देन लास्ट में आपको मिलेगा डेवलपर सेटिंग। डेवलपर सेटिंग पे क्लिक करो, यहाँ मिलेगा पर्सनल एक्सेस टोकन्स, इस पे क्लिक करो। और यहाँ क्लिक करने के बाद में क्लासिक टोकन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दो जो तुम जानते हो मेरी एग्जिस्टिंग टोकन थी, मैं इसको करूंगा डिलीट, दोबारा से डालूंगा क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे शरारती लोग हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जनरेट न्यू टोकन, मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो पूछा कौन सा चाहिए, मैं क्लासिक ले लेता हूँ यार। तो टोकन आप जनरेट करो, पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। मैंने पासवर्ड दे दिया इसको, हालांकि मुझे याद नहीं था, ठीक है, बट ये मेरा गूगल बचा लिया मेरे को, ठीक है। तो ये मेरा पासवर्ड आ गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एक टोकन देनी है। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, इसको अनलिमिटेड कर लो, नो एक्सपायरेशन कर लेना अगर आप पर्सनल यूज में कर रहे हो। हालांकि ना मेरे को तो टेम्परेरी करनी है, क्योंकि अभी उसमें क्लास में कराने तो 30 डेज बना रहे हैं, तो मेरे लिए प्रॉब्लम है नहीं। या नोट डाल दो, मैं डाल दूंगा कि यार यूट्यूब मैंने डाला हुआ है, और बाद में उसको डिलीट कर दूंगा। अब दूसरा यहाँ से होता परमिशंस, कि आपका जो गिटहब है, अब गिटहब भी मान लो आपके लैपटॉप के जैसा एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप फोल्डर फाइल अपनी नॉर्मली डालते हो, वैसे गिटहब पे डालोगे। तो उसका क्या पासवर्ड होना चाहिए, लाइक उसके लिए आपको कौन कौन सी परमिशन अलाउड होंगी, कि क्या आपने गिटहब पे आप क्या क्या कर सकते हो। एक काम को सारे टिक कर दो, यहाँ पे तुम ऑनर हो फिर एडमिन, तो सारे टिक कर दो, दिमाग ही मत लगाओ यार, सारे टिक कर दो। लेकिन बाद में पढ़ते ना राइट पैकेज, मतलब किसी को राइट एक्सेस, कोई उसमें चेंज कर सकता नहीं कर सकता, वो एक्सेस देने हैं। किसी को डिलीट का एक्सेस देना है नहीं देना है, कि मतलब कुछ लोग रीड तो कर सकते हैं बट डिलीट नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पे एक्सेस तुम कंट्रोल कर सकते हो। एडमिन का सारा एक्सेस देना है या नहीं देना है, कौन सा पब्लिक बनाना है, वो सारी चीजें ऐसे ऐसे तुम कहो, सारे के सारे टिक कर लो, सारे के सारे, दिमाग ही नहीं लगाना भाई। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ सारे टिक कर दो, मैं टिक कर रहा हूँ। तो ये मेरे सारे के सारे टिक हो जा रहे हैं। एक बार ये सारे टिक हो गए, एक बार ये सारे टिक हो गए, बढ़िया यार, सही लग रहा है मेरे को। तो एक बार टिक हो गया, इस पर कर दो जनरेट जनरेट टोकन पे क्लिक कर दो। अब तुम्हारी ये टोकन जनरेट होगी, तुम्हारा यही पासवर्ड था, ये तुम्हारा क्या था, पासवर्ड था। तुम्हें क्या करना है, इसको क्लिक करके रख लेना है, कॉपी करो इसको, ठीक है, कॉपी करो इसको। याद रखना ये दोबारा नहीं देखने को मिलेगी, एक बार कॉपी करके इसलिए सेव कर लो कहीं सही से। बात समझ आ रही है, क्या करोगे, सेव कर लोगे कहीं सही जगह पे। तो यार मैं तो अभी कहीं नहीं यार, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं बाद में उठा लूंगा यहाँ से।
आप लोगों को कायदे सेव करने की जरूरत है, मुझे थोड़ी, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी है और मैं बस इसको चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल मीन्स फॉर द इंटायर सिस्टम। तो जो आपका पूरा लैपटॉप है उसके लिए पूरा सेटअप आप कर रहे हो कि कोई भी फोल्डर खोलने वो चल जाए। और उसके बाद करोगे यूजर डॉट पासवर्ड, ठीक है। ये करोगे, ये करने के बाद में क्या करोगे, यहाँ पे जो पासवर्ड कॉपी करके लाए थे वो पेस्ट कर दो। यूजर पासवर्ड हो गया, हेड कर दो। 3 कमांड चला चुके हो आप, गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम यूजर डॉट ईमेल और यूजर डॉट पासवर्ड। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल। उसके बाद में लिखोगे यहाँ पे क्रेडेंशियल्स डॉट यूजर नेम, क्रेडेंशियल्स, यार खुद कमांड दी थी, मैं चेक कर लूंगा एक बार दोबारा से। गिट कॉन्फिग लिखना था, कॉन्फिग हाइफन हाइफन लिस्ट। तो यार यहाँ पे ना ये तुम देखो, ये होता था यूजर नेम, ये क्रेडेंशियल डॉट यूजर नेम। तो मैं यार कॉपी कर लेता हूँ, मुझे लिखना भी नहीं पड़ेगा एटलीस्ट दोबारा से। तो अब मैं यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ करूँगा भाई अपना ये गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल, और क्या डालोगे यहाँ पे भाई, सेम चीज क्रेडेंशियल डॉट यूजर नेम, ठीक है, मैंने डाल दिया। और उसके बाद में यूजर नेम तुम्हारा जो था वो यहाँ से कॉपी करके लेके आओ। कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तुम्हारा क्या था, ये प्रेफरेंस प्राइम था, इसको कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे डाल दो। तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, जिस नाम से तुमने अपनी आईडी बनाई होगी वो आ रहा होगा, ठीक है। तो यार ये इस तरीके से क्या हुआ, ठीक है, ऐसे करके मेरा पूरा ये सेटअप हो गया। अब एक बार ये आपने कर लिया, तो आपके सामने मैंने पूरा सेटअप चेंज किया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास एक्सेस हो गया नहीं होगा। एक बार आपने ये कर लिया, आपका नॉर्मल जो गिट था, आपका लैपटॉप था, आप कनेक्ट हो गया आपके रिमोट वाले गिटहब के साथ में, प्लेटफॉर्म के साथ में। अब समझते हैं इस वाली बात को जो हम लोग पहले बात कर रहे थे। तो मैं जाऊंगा अपनी प्रोफाइल पे, यू प्रोफाइल, ठीक है। जिसको फॉलो करना है फॉलो कर लो, मैं ऐसे कर दूंगा फॉलो बैक। अगर कुछ लोग ऐसे हैं, मैं कर लेता हूँ फॉलो जाहिद को। बाकी तो मुझे कोई लग नहीं रहा यार ऐसे जो मेरे को फॉलो करना हो, ठीक है। यहाँ तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा है साई को फॉलो करने के लिए, बट ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ गया। यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, यार तुम ना इस पर क्लिक करो रेपोजिटरी पे, तुम्हें न्यू का ऑप्शन मिलेगा। नहीं है तो न्यू का कहीं ना कहीं तो ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट करने के लिए। तुम न्यू पे क्लिक करो, समवेयर हम लोगों ने भी शायद क्रिएट भी किया था, नहीं किया था तो कोई बात नहीं, न्यू पे क्लिक करो और रेपोजिटरी बनाओ। ये पूछेगा रेपोजिटरी का नाम, एक नाम देते हैं, मैंने डेमो दिया हुआ है और गिट सेटअप दिया हुआ है, गिट, हालांकि मैं इसको बाद में डिलीट करने वाला हूँ। तो गिट सेटअप मैंने दिया हुआ है। तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन अगर तुम्हें देना है अपनी रेपोजिटरी के बारे में तो दे दो, वरना मत दो, छोड़ दो, मैंने अवॉइड कर दिया। दूसरा यहाँ पे ये बताना है तुम इसको पब्लिक रखना चाहते हो, मतलब ये रेपोजिटरी पब्लिक इसको एक्सेस कर सकती नहीं कर सकती, मतलब कोई भी इंटरनेट इसको एक्सेस कर सकता नहीं कर सकता, वो तुम कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। वरना रीडमी फाइल अगर तुम्हें ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड रीडमी पे क्लिक कर दो, तो ये ऐड फाइल को ऐड कर देगा, वरना हटा दो। रीडमी फाइल बेसिकली क्या होती है, रीडमी का जो एक्सटेंशन है वो .md होता है। आप अपने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जो डॉक्यूमेंटेशन टाइप कुछ लिखते हो वो लिखते हो रीडमी फाइल के अंदर। बात समझ आ रही है, तो वो तुम लेटर ऑन एक्सप्लोर करते रहना। बट अभी तुम्हें इतना समझ रहा है, ऐसा हम कुछ करेंगे, तुम यहाँ क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर दो, कर दिया। तुमने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद तुम देखो तुम्हें ये वाला इंटरफेस दिखेगा। तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना, क्या नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना। यहाँ आओ, इसको कॉपी करो, इस पर कॉपी पे क्लिक किया है, वापस आ जाओ। यहाँ आने के बाद अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में चले जाओ। जैसे मैं आज का एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा यार एक नया फोल्डर मेरे को जनरेट करना है यहीं पे। तो मैं लाऊंगा day17, ठीक है, मैंने day17 बना लिया। अब day17 में मैं क्या करूंगा कि यहाँ मूव करूंगा, पहले cd चेन डायरेक्टरी कहाँ जाना है, day17 में जाना है। मैं day17 में आ गया, जो भी तुमने वहां से कॉपी किया तुम्हें आके पेस्ट कर दो। सबका मीनिंग मैं तो बताऊंगा, सबका मीनिंग बताऊंगा मैं। तो यार आ जाओ, यहाँ पे मैंने क्या किया, तो इस सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब क्या है। पहला ये है कि एको का मतलब होता है कुछ लिखना, किसके अंदर, इस फाइल के अंदर। अगर ये फाइल है तो लिखो, नहीं है तो बना दो। तो ये है नहीं हमारे पास, ये अपने फाइल बन जाएगी readme.md और उसके अंदर लिख जाएगा गिट सेटअप ऑटोमेटिकली। दूसरा आ जाता है गिट इनिट, मतलब आप अपने लोकल जो रेपोजिटरी यानी आपका जो लोकल फोल्डर है जहाँ आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, आप बनाना चाहते हो उसको एक गिट रेपोजिटरी। क्या बनाना चाहते हो, गिट रेपोजिटरी। तो आप बोलोगे गिट इनिट, क्या बोलोगे, गिट इनिट। तो आपने क्या काम किया, आपकी जो लोकल रेपोजिटरी थी वो भी गिट रेपोजिटरी बन गई, जो आपका लोकल फोल्डर था। दूसरा जो गिटअप पे पड़ा वो तो रेपोजिटरी है ही है। बस में जो रेपोजिटरी, एक रेपोजिटरी को कुछ भेज सकते हो, फोल्डर नहीं भेज सकते भाई, समझ गए। तो अब क्या करना है, अगला गिट ऐड। ऐड का बेसिकली क्या मतलब है, तो यहाँ पे ना नंबर ऑफ फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप मुझे बताओ, बेसिकली ना अगर आप मुझे एक सिंपल सी चीज का आंसर देना, मैंने रीडमी हटा दी क्योंकि मेरे को जितनी भी फाइल्स हैं सारी भेजनी है। डॉट का मतलब है सारी, ऑल। बात समझ आ रही है, जितनी भी उस फोल्डर में होंगी। मुझे ना एक सिंपल सी बात बताना, बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूँ
कि आपको ना एक पैकेज को भेजना है। जैसे अमेजोन कैसे डिलीवर करता है मुझे बताओ। लेट्स से मैंने एक फ़ोन ऑर्डर किया, तो बेसिकली होगा क्या, वो फ़ोन तो ऑर्डर हो गया, तो अब ये जो वेंडर है, ये क्या करेगा, उस फ़ोन को एक बॉक्स में डालेगा, होगा नहीं होगा, एक बॉक्स में डालेगा, डाल दिया, फिर क्या करेगा, इस बॉक्स को लेबल देगा नहीं देगा, सब एड्रेस पड़ा होगा, बहुत सारी चीजें, एक लेबल देगा नहीं देगा, तो इस बॉक्स का लेबल होगा, करेक्ट, एक लेबल लगा होगा। बस समझ आ रही है। अब उस लेवल के भी आप सब आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अच्छा ये चीजें बेची गई हैं। दूसरा यहाँ पे ना, अगर आप गेट ऐड करते हो, अगर हमने फाइल नेम लिखा तो फाइल नेम ऐड होगी, वरना उस फोल्डर के अंदर जितना भी है सब कुछ ऐड करना है तो गेट ऐड के बाद डॉट लगा दो, ये और कुछ नहीं। सारी सारी फाइल्स आपकी किसमें ऐड हो जाएंगी, आपकी एक एक कंटेनर में ऐड हो जाएंगी, जिसको बोलते हैं स्टेजिंग एरिया। तो फिर बेसिकली क्या होगा, वहां पे चली जाएंगी, तो मेरे पास क्या हुआ, मेरा पूरा बॉक्स बन गया कि भाई सारी फाइल्स मैंने डंप कर दी। अब एक बार फाइल्स मेरी आ गई, मेरे को क्या करना है, लेबल लगाना है। तो लेबल लगाने के लिए कमांड होती है गिट कमिट, गिट कमिट -m। इतना तुम्हें याद रखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम डाल दो अपनी कमिट के बारे में कि आपने जो भी चेंजेस डाले इस बॉक्स में वो एक्चुअली है क्या, तो उसके बारे में अपने डिफाइन कर दो। एक बार ये हो गया, फिर आपको क्या करना है, फिर आप भी भेज सकते हो अपने डायरेक्टली रेपोजिटरी के ऊपर। दो कमांड आपको याद रखनी है। तो मैं आ गया, गेट हो गया, कमिट हो गया। अब तीसरी चीज मैंने पता क्या डाला, मैन ब्रांच। बेसिकली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो मेरी लोकल ब्रांच होती है वो मास्टर होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अब हमें क्या करना है, मास्टर ब्रांच में नहीं भेजना। ब्रांच क्या होता है बताऊंगा आपको। तो एक पूरे जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है ना, उसका क्लोन होगा बेसिकली। मतलब पूरे प्रोजेक्ट की सब क्लोन्स अगर मेरे को बनाने हो तो ब्रांच तो एक अच्छा ऑप्शन है कि मेरा जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके मुझे क्लोन बना के रखने हैं ताकि मैं ट्रैक कर पाऊँ। जैसे अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मुझे कोई कोड मैं लिख रहा था, मैंने एक एप्लीकेशन चलाया हुआ है। अब क्या हुआ कि उसी से मैंने डिप्लॉयमेंट भी किया हुआ है। अब अगर मेरे को कोई चेंजेस करने हैं तो क्या मैं अपने मैन वाले कोड में कर दूं जाके, क्या नहीं ना, मेरे को पहले टेस्टिंग एरिया में करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, अपनी प्रोडक्शन वाली रेपोजिटरी पे नहीं, अपने टेस्टिंग वाली रेपोजिटरी पे वो कोड डालूंगा पहले। बात समझ आ रही है। तो ये कैसे हो रहा है, ब्रांचेस के थ्रू। अब ब्रांचेस आपस में इंटरलिंक होती हैं कि मतलब मैं टेस्ट ब्रांच से अपनी मैन प्रोडक्शन वाली ब्रांच पे कोड भेज सकता हूँ। बात समझ आ रही है। तो ब्रांचेस कुछ नहीं होंगी, उनका क्लोन होगा एक्चुअली तुम्हारे ओरिजिनल कंटेंट का। अब होगा क्या कि अगर आपको क्या करना है तो दो चीज़ चाहिए, बैकअप तो चाहिए, तो इसलिए ब्रांचेस का भी यूज करते हो ताकि डिफरेंट डिफरेंट लोग अलग अलग ब्रांचेस पे काम कर पाए, बाद में मर्ज करके पूरा इंटायर कोड बना देंगे। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि तुम्हारा जो लोकल सिस्टम होता है उसमें मास्टर ब्रांच होती है और जो गिटहब होता है उसमें मैन ब्रांच होती है, तो कन्फ्लिक्ट आता है। इसलिए हम लोग क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी रिनेम करना चाह रहे हैं ब्रांच को कि भैया जाना तुम किसमें, मैन में। तो हमारी ब्रांच भी मैन रहेगी और जाएगा भी किसमें, मैन में। तो हमने क्या कर दिया, गिट ब्रांच -M और मैन ब्रांच। तो यहाँ जो भी नाम दोगे ब्रांच का वो नाम आ जाएगा। अब अगला आ जाता है यहाँ पे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। बेसिकली क्या होगा, हर बार अगर आप ये चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। इसके डायरेक्टली बाद आप कर सकते हो गिट पुश और फिर ये URL। पुश मतलब बेसिकली होता है वहां अपलोड करना। अब ये कर सकते हैं, बट मुझे ना हर बार बचना है, इसलिए आपको रिमोट सेटअप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिमोट सेटअप, कि आपको ना बार बार ये URL ना लिखना पड़े, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिमोट सेटअप करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और उसमें डाल दोगे वो URL। और ये URL मिलता कहाँ से, अभी आपको मिला था यहाँ से। बात समझ आ रही है। तो ये URL मुझे यहाँ से मिल जाएगा। फिर उसके बाद मुझे एक बात बताओ, अब ओरिजिन का जो ब्रांच है वो कौन है, मैन ब्रांच है। तो मैं जहां भी जिस ब्रांच पे डालना होगा तुम ब्रांच का नाम लिखोगे, उससे पहले लिखोगे गिट पुश -u ओरिजिन। ये तभी काम करेगा जब आपने ये रिमोट रेपोजिटरी ऐड की है, वरना आपको हर बार लिखना पड़ेगा गिट पुश और आपकी रेपोजिटरी का एड्रेस, सिंपल। बात समझ आ रही है, ये पुश हो जाएगा। तो अभी अगर मैं हिट करता हूं तो आई होप अगर ये हो गया सबमिट, तो ये चल रहा है। तो ये बोल रहा है दो क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये देखो सारा ये कुछ बता दिया क्या हुआ कि भाई मैन ब्रांच से मैन ब्रांच के अंदर कमिट हुआ है ना। अब अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ मेरा कोड आ गया होगा, जो भी तुमने वहां से डाला। तुमने एक रीडमी फाइल मैंने डाली थी, वो रीडमी फाइल मेरी यहाँ पे आ गई जो यहाँ दिख रही है। दैट्स हाउ यू पुश योर कोड, दैट्स हाउ यू पुट योर कोड। तो यहाँ पे क्या है, मैन ब्रांच है बेसिकली। देखो ये मैन ब्रांच है या नहीं है। अच्छा, अब अगर आपको एक नई ब्रांच बनानी हो तो बना सकते हो क्या, बना सकते हो भाई। कैसे बनाओगे, यहाँ पे आ जाओ। अगर आपको चेक करना है कि आप किस ब्रांच में, तो लिखो स्पीड से आके, ठीक है, यहाँ पे लिखो गिट ब्रांच, ठीक है। तो ये बता रहा है किसमें हम, मैन ब्रांच के अंदर है। मेरे को और अगर ब्रांच बनानी है ना तो अब एक काम करो, यहाँ पे कमांड लिखो गिट चेकआउट, गिट चेकआउट। मैं कर दूंगा, लेट्स से मुझे एक टेस्ट ब्रांच बनानी है। ओ है नहीं यार, इसकी ना कमांड होता है -v करके बनाते थे हम लोग। सो गिट ब्रांच, ठीक है। गिट चेकआउट तो तब काम करें तो ब्रांच मेरे पास हो। तो मुझे अगर ब्रांच बनानी है तो गिट ब्रांच, मुझे बनानी है एक ब्रांच लेट्स से टेस्ट
इसमें ना कमांड वगैरह मुझे दिखना पड़ेगा, पर अगर हम लोग बन गए हैं, हमारी टेस्ट ब्रांच बन गई, गिट ब्रांच लिखोगे, ब्रांच का नाम लिखोगे तो बन जाएगी। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ ना गिट ब्रांच, अगर मैं लिखूंगा ना गिट ब्रांच, इससे मेरी सारी की सारी, या फिर हाइफन ए कर दो तो सारी सारी ब्रांचेस दिख जाती हैं। तो मेरे पास ना बेसिकली कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, एक तो वो रिमोट वाली ब्रांच है जो कि ये रही, जिसमें मैं भेजता हूँ अपना कोड। दूसरा एक मैन ब्रांच है, एक टेस्ट ब्रांच है, जिसके अंदर भी होगी वैसा दिखा देगा। तो मैं और बनानी है ब्रांच तो बनाओ गिट ब्रांच। और ब्रांच का फायदा क्या है मैं दिखा दूँ तुम्हें फायदा। तुम इस फाइल को खोल लो, इस फाइल को तुमने खोल लिया। अभी हम लोग किसके अंदर हैं, मैन ब्रांच के अंदर। मैं मैन ब्रांच कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ, मैंने लिख दिया दिस इज मैन ब्रांच, ठीक है। मैंने इतना कर लिया, ऑटो सेव लगा हुआ मैंने, तो सेव अपने आप हो जाएगा, तो मेरे को हेडेक लेनी नहीं है। अब मैं करूँगा गिट ब्रांच, एक नई और ब्रांच बनाता हूँ, बनाता हूँ इसको नाम रखता हूँ मैं हेल्प, कुछ भी दे दो ना तुम्हें, तुम्हें जो देना है। अब तुम देखो 3 ब्रांचेस मेरे पास हो गई। अब मुझे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाना, अभी मैं मैन ब्रांच हूँ, मुझे ना टेस्ट के अंदर मैं लिखूंगा गिट ब्रांच, और नहीं गिट चेकआउट, बेसिकली गिट चेकआउट जब कमांड जिसकी हेल्प से आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जा सकते हो। गिट चेकआउट, ब्रांच का नाम जो टेस्ट है, वो क्या है, टेस्ट है, तो हिट करो। तो अभी क्या आ गया, स्विच आ गया किसमें, टेस्ट वाली ब्रांच के अंदर। तो जो भी तुम्हारा मैन ब्रांच का कोड था वो यहाँ पड़ा हुआ है, वो कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है तुम्हारा टेस्ट वाली ब्रांच के अंदर भी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे, हम लोग दूसरी ब्रांच में जाएंगे, गिट चेकआउट, गिट चेकआउट। और मैंने यहाँ पे किया, यहाँ करने के बाद मुझे क्या लिखना है यार, मुझे ब्रांच का नाम लिखना है बेसिकली। तो मैं लिखूंगा इस बार हेल्प, तो मैं हेल्प ब्रांच के अंदर आ गया, बस समझ आ रही है। तो अब अगर मैं दिखाऊं गिट ब्रांच, तो ये मेरे को बताएगा अभी मैं कहाँ हूँ, तो गिट ब्रांच, तो ये बता रहा है मैं अभी हेल्प के अंदर हूँ, बाद बाकी मेरे ये सारी ब्रांचेस अवेलेबल है, ठीक है। हाइफन ये सारी ब्रांचेस दिखा देता है। तो अब मैं यहाँ पे आ गया, अब मुझे क्या करना है, मैं हेल्प के अंदर आया, मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं हेल्प ब्रांच के अंदर हूँ, ठीक है। ये कोड चेंज होता है ब्रांच टू ब्रांच, इतना याद रखना, पूरा पूरा फोल्डर बदल जाता है। तो मैं लिखूंगा दिस इज हेल्प ब्रांच, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ आने के बाद मैं चेंज करूंगा अपना गिट ब्रांच, मुझे जाना है, नहीं गिट चेकआउट करना बेसिकली, दूसरी ब्रांच में जाना है, चेक आउट, मुझे जाना है टेस्ट ब्रांच के अंदर। तो मैं टेस्ट में कुछ चेंज नहीं किया था, मैं टेस्ट का भी लिखने वाला हूँ यहाँ पे, सो टेस्ट ब्रांच, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे गिट चेकआउट करना है, गिट चेक, हालांकि मैन का ही क्लोन बनता है, ठीक है। गिट चेकआउट मैन में जाऊंगा, तो मैन में क्या होगा बेसिकली, लेकिन रिफ्रेश नहीं हो रहा, बल्कि ये रिफ्रेश हो जाना चाहिए था। तो मैं ना वो दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे ना ये बहुत सारी इसने अलग अलग फोल्डर्स फाइल्स खोल दिए थे, पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ फोल्डर कैसे चेंज हो रहा है यार। पहले सब हटा देता हूँ, ये इतनी रामायण है ना मेरे पास में, पहले इसको हटाता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ये मेरे को क्या है यार, ये तो पूरा रायता खुल गया, और कोई नहीं, बंद कर देते इस रायते को। तो अभी तुम यहाँ पे देखो, ये मेरा रीडमी जो ब्रांच है, इसमें क्या लिख के आ रहा है, दिस इज मैन टेस्ट ब्रांच। अब यार ये ना कोड अपडेट कर दे रहा है, ये मर्ज हो जा रहा है, ऑटो मर्ज हो रहा है मेरे में, ये प्रॉब्लम है मेरे में ना, ऑटो मर्ज हो रहा है। अभी मैं किस ब्रांच के अंदर हूँ, मैन ब्रांच के अंदर ना, तो ये ऑटो मर्ज हो जा रहा है। सो दिस एज मैन। अब मेरे को जाना है किसमें, गिट चेकआउट करूंगा, मैं दूसरी ब्रांच में चलूंगा, वो नाम है टेस्ट, टेस्ट ब्रांच के अंदर आ गया। तो अगर इसको हटा दो ना, दोबारा इस पर क्लिक करो, यार ये यहाँ पे ना दिख नहीं रहा, हालांकि वहां दिखेगा, बट एक्चुअली ऐसा होता है कि यहाँ पे ना जो कोड तुम डाल रहे हो ना, वो कोड अपने ब्रांच के लिए स्पेसिफिक ही रहता है, ये ना चेंज नहीं होता। मतलब ये जिस ब्रांच का उसी ब्रांच का रहेगा। आप ना ये ऑटोमेट जो मर्ज हो रहा है ना मेरे में, वो प्रॉब्लम नहीं होती बाय डिफॉल्ट। बट कोई नहीं, हम लोग ना इसको पुश करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे गिट ऐड, अगर आपने कुछ किया हुआ है तो अगर आपको देखना है, गिट स्टेटस देख सकते हो, गिट स्टेटस, तो ये बोल रहा है कि रीडमी फाइल मॉडिफाई हुई है। इससे क्या बताएगा, ये बताएगा तुम्हारी कौन कौन सी फाइल चेंज हुई। तो मतलब गिट ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ऐड करने के बाद में क्या होगा, मैं दिखाऊंगा दोबारा से, मैं गिट स्टेटस करके इससे बताएगा, तो ये अब आ गई ग्रीन कलर की। तो बोल रहा है कि कहाँ स्टेज एरिया में है, बट अभी ना इसको आपने भेजा नहीं है, गिटअप नहीं भेजा है। तो अब गिटअप पे भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। तो गिट कमिट हाइफन एम, ठीक है। और यहाँ मैसेज दे देता हूँ, लेट्स से मैं टेस्ट दिया हुआ मैसेज, तो मैसेज दे दिया मैंने। तो अभी क्या हुआ है बता रहा, कुछ इंसर्शन हुआ, कुछ डिलीशन हुआ, ऐसा कुछ कुछ ये बोल रहा है। अब मैं करूँगा गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मैन, मैंने किया हुआ है। तो अब ये मेरा मैन ब्रांच में चला गया। अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना, तो मैन के अंदर आया होगा। तो यार ये ना, तुम यहाँ पे देखो, ये गिट सेटअप जो है मेरे पास में, बड़ा ऐसा कैसे आ गया ये क्या बोला था वैसे, एवरीथिंग इज अप टू डेट, मैंने मैन में कुछ चेंज नहीं किया क्या, आई कुड हैव डन यार, वेयर आई एम करंटली, गिट ब्रांच, नहीं गिट चेकआउट, नहीं गिट ब्रांच,
मुझे चाहिए कि सारी सारी ब्रांच मेरे को दिखा दो भी मैं हूँ। अच्छा मैं टेस्ट के अंदर हूँ, तो मैंने मैन में भेजा, मैन में तो कुछ चेंज ही नहीं किया था और इसलिए दिख नहीं रहा है। तो मैं तो दिखाता हूँ, मैन में चलते हैं हम लोग। तो गिट चेकआउट, मैं मैन लिखूंगा तो मैं मैन ब्रांच के अंदर आ गया। तो अब तुम देखो मैन ब्रांच के अंदर कुछ अलग कोड लिखा हुआ है, देख रहे हो। टेस्ट ब्रांच के अंदर कुछ अलग कोड लिखा हुआ, बाकी तो फाइल एक ही रीडमी फाइल, बट तीनों ब्रांचेस में अलग अलग कोड लिखा हुआ है। अब फ्यूचर में अगर आपको मर्ज करना है तो सारे कोड आप मर्ज कर सकते हो। हालांकि गिटहब बहुत बड़ी चीज है, बट अभी मैं इतना समझना चाहता हूँ प्रोजेक्ट कैसे डालोगे, और कुछ नहीं, मेरा इतना ही पर्पस है यार। तो यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ना, रिफ्रेश किया मैंने तो ये मेरा मैन ब्रांच है। अब ये मैन ब्रांच के अंदर तुम्हारे पास क्या होगा, ये मैनी ब्रांच अभी अवेलेबल है, और तुम्हें बाकी ब्रांच में भेजनी तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ क्या करोगे, क्या करो, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन। अब ब्रांच का नाम कौन है, टेस्ट में भेजना चाहता हूँ मैं, टेस्ट में, तो टेस्ट ब्रांच में भेज देगा। तो टेस्ट ब्रांच में भेज दिया। ये क्या बोल रहा है भाई, यहाँ बोल रहा है गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन टेस्ट इमर्जिंग ऑब्जेक्ट डन, काउंटिंग ऑब्जेक्ट डन, राइटिंग ऑब्जेक्ट डन। ये हो गया रिमोट। क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट फॉर टेस्ट ऑन गिटहब बाय विजिटिंग। अच्छा, तो पता क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे से यहाँ पे, ये देखो ये, अच्छा पुश, तो पुश हो गया, हालांकि पुश हो गया तो मैं ब्रांचेस दिख जाएंगी। तो बोल रहा है तुम्हारे पास पीआर आई हुई है, किसके लिए, टेस्ट ब्रांच के लिए। तुम देख रहे हो, जो टेस्ट ब्रांच है मेरा, इसमें एक पीआर आई हुई है, मतलब एक रिक्वेस्ट भेजी गई है, पुल रिक्वेस्ट भेजी गई है। तुम देखो यहाँ पे जो टेस्ट ब्रांच है उसका कोड ये आ गया। अब वैसे ही मेरे को दूसरी ब्रांच में भेजना है, तो लिखो गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन हेल्प। अब हेल्प वाली ब्रांच के अंदर भी चला जाएगा। तुमने ब्रांच का नाम दे देना, ये दो ब्रांच के अंदर आ जाएगा। तो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, 3 ब्रांचेस मेरे पास हो जानी चाहिए, यहाँ पे रिफ्रेश करते ही आ जाएगा। तो 3 ब्रांचेस आईडी मेरे पास होनी चाहिए। हेल्प मैन टेस्ट, तुम देखो तो तीनों में अलग अलग तुम्हें कोड मिलेगा। तो ये हो गया मेरा मैन का कोड, ये हो गया मेरा हेल्प का कोड, ठीक है। अब दूसरी बात में ये मेरा हो गया मेरा टेस्ट का कोड। तो ऐसे करके मेरा कोड दिख रहा है, और ये बता रहा है कि भाई आप आपकी कौन सी ब्रांचेस में क्या क्या चेंजेस हैं। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मैं अब ना किस ब्रांच से किस ब्रांच में कर रहे हैं, तो टेस्ट ब्रांच से मैन ब्रांच में कर रहे हैं, है ना। जो चेंजेस होंगे आप चाहते हो कि जो कोड आपका टेस्ट ब्रांच में पड़ा हुआ है वो मैन ब्रांच में भी आ जाए, तो उस टाइम पे आप इनको मर्ज कर रहे होते हो। हालांकि ये चीज़ आप एक्सप्लोर करो, ये आपके ऊपर है, आप कैसे एक्सप्लोर करते हो, बट एक्सप्लोर करो इनको कि यार मैंने ना एक ब्रांच में ज़्यादा कोड पड़ा, दूसरे में कम पड़ा, तो मैं कैसे मर्ज करूँगा। तो यहाँ से कंपेयर करने का ऑप्शन है कि भाई मैन ब्रांच में मेरे को कंपेयर करना है कहाँ से, टेस्ट वाली ब्रांच से। तो यहाँ से मैंने कंपेयर कर लिया टेस्ट वाली ब्रांच से। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई एक कमेंट डालो क्या करना चाह रहे हो, उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन डालो कि भाई कौन से चेंजेस मर्ज हो रहे हैं आपके। तो मान लेते 3 ब्रांचेस थी, एक मोहन करके थी, करण करके थी, जय करके थी। तो अब जय मान लेते हो मैन ब्रांच है, तो मोहन और करण ने जो भी चेंजेस किए वो जय को ऐसे पीआर के थ्रू रेज करेंगे, ऐसे कंप्लेंट पुल वाली रिक्वेस्ट के थ्रू। तो यहाँ पे आओगे, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे, और ये क्या करेगा तुम्हारा, ऐसे ये ऐड हो जाएगा। अब क्या हुआ बेसिकली, अब ये देख रहा है कि मर्ज कर सकते नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ना कन्फ्लिक्ट आता है। जो कन्फ्लिक्ट कब आता है कि माना कि आपके पास में एक फाइल ए है जिसमें लाइन नंबर 13 तक कुछ था, मतलब फाइल बी आ गई जिसमें लाइन नंबर 18 तक कुछ है, और बीच बीच की लाइनें भी चेंज की गई हैं। तो अब जब मर्ज करने का ट्राई करोगे, सेम लाइनें आपस में कैसे मर्ज हो, उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। तो वो रिजॉल्व आपको करना पड़ता है कि भाई देख लो जो लाइनें आ रही कौन सी रखनी कौन सी हटानी, वो तुम करो। बात समझ रही है, वो तुम्हारे ऊपर रहेगा हमेशा, ठीक है। तो अब यार देखोगे ना, तो ये जैसे मर्ज ये हुआ है, इसके बाद से जो मेरा ये पूरी ब्रांच है, इस ब्रांच में सारे हो गए हैं, ठीक है। ये इस ब्रांच में तुम देखो मैन ब्रांच में सारा कोड पड़ा हुआ है। भाई मैं रिफ्रेश करके दिखा दूँ तुम्हें, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मैन ब्रांच। अब ये गया किधर, ये किस ब्रांच में भेज दिए हम लोग, आई गेस तो हम लोग टेस्ट ब्रांच में भेजे। तो बोल रहा है दिस ब्रांच इज 1 कमेंट अहेड ऑफ मैन, ओके। तो भेज देते हैं, अगर 1 कमेंट अहेड है तो। अब यहाँ पे क्या था, ये तो पूरा दिख रहा है कि मैंने क्या किया हुआ है, क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो व्यू पुल रिक्वेस्ट का यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है मर्ज पुल रिक्वेस्ट, मैं मर्ज कर दूंगा, ठीक है, कंफर्म मर्ज। तो एक बार रेज हुआ, अब एक बार मैंने मर्ज कर लिया। अब जैसे मैंने मर्ज किया ना, अब ये दिखेगा मेरे कोड के अंदर। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, देखो ये मैन ब्रांच के अंदर वो कोड आ गया जो टेस्ट में था। बात समझ आ रही, जो टेस्ट में ब्रांच में था वो कोड मेरा यहाँ पर भी आ चुका है। और वैसे ही मेरा हेल्प में अलग कोड होगा, मेरा मैन में अलग कोड होगा, वास्तव में टेस्ट में अलग कोड होगा। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, अपने ब्रांचेस के थ्रू काम कर सकते हो, गिट रेपोजिटरी के थ्रू काम कर सकते हो, और कुछ नहीं करना होगा। अच्छा दूसरा ये कि अगर ये रेपोजिटरी है तो इस रेपोजिटरी का मैं एक्सेस कैसे करूं, उसके लिए कमांड होती है गिट क्लोन। कौन सी कमांड होती है, गिट क्लोन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओ, किसी की भी रेपोजिटरी आपको चाहिए उस पर जाओ, क्लिक करो, यहाँ पे ऐसे इस पे क्लिक कर लो, क्लिक कर लिया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आने के बाद में जहां पर भी आपको चाहिए, टर्मिनल पे, डेस्कटॉप पे, जिस भी फोल्डर में चाहिए उस फोल्डर के अंदर चले जाओ। उसके बाद लिखो जाके गिट क्लोन, क्या लिखोगे, गिट क्लोन, और अपनी ये पेस्ट कर दोगे। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी जो रेपोजिटरी है वो क्लोन हो जाएगी। तुम देखो गिटअप सेटअप करके ये आ गया, गिट सेटअप करके मेरी रेपोजिटरी थी, यहाँ पे क्लोन हो गई है,
तो जो मेरे सर्वर पे पड़ी थी, नहीं मेरे क्लाउड पे पड़ी थी, वो मेरे पास लोकल सिस्टम में आ गई है। तो मैं ये भी कर सकता, हालांकि मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे ज़रूरत है नहीं इसकी, तो आई डोंट नीड इट, तो इसको डिलीट कर दूंगा। बट आप ऐसे कर सकते हो, किसी और की रेपोजिटरी पड़ी हुई है, आप चाहिए तो आप ले लो इसको गिट क्लोन करके। सही लग रहा है, मजा आ रहा है मेरे को, मुझे लग रहा है ना। अब और अगला क्या कर सकते हैं, अगला क्या कर सकते हैं, तो रेपोजिटरी अभी तो मल्टीपल बना सकते हो, फोल्डर स्ट्रक्चर भेज सकते हो, जो कि हम लोग डेली भेजते हैं, आपको याद भी होगा, है ना, डेली हम लोग भेजते हैं, डेली आपको पता है। ठीक है, बढ़िया। तो और अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, और क्या कर सकते हैं, मर्ज वाला हो गया, हालांकि पीआर वाली वो चीज़ें एडवांस हो जाती हैं, जो कि अभी तुम्हें नीड है नहीं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें भी हो गई। और क्या कर सकते हैं, हमें जो इसमें गिट में पढ़ना हो एज ऑफ नाउ, तो हमें बनाना आ गया, हमें अकाउंट सेटअप करना आ गया, हमें अपना कोड भेजना आ गया, हमें बेसिक कमांड्स आती हैं कि जिसके हेल्प हम सब कर पाएँ। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, मैं यहाँ पे आया हेल्प ब्रांच के अंदर। ठीक है, मैं हेल्प ब्रांच के अंदर यहाँ पे एडिट का ऑप्शन, मैं एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ एडिट के बाद में मेरे को ऑप्शन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोड लिख सकता हूँ, कोई फाइल बना सकता हूँ, जो भी मेरे को करना है वो मैं कर सकता हूँ। मैं डालूंगा यहाँ पे हैश, तो दिस इज फ्रॉम गिटहब, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया है। तो मैं यहाँ पे जो कमिट चेंजेस बोलूंगा, तो कमिट का वही मतलब है कि भाई तुम बताओगे तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने बता दिया मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा कमिट चेंजेस। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये चेंज मेरे सेव हो गए। अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो जब भी तुम अब यहाँ पे जाओगे अपने गेटअप पे और तुम हेल्प में कुछ पुश करने का ट्राई करोगे, कन्फ्लिक्ट बोलेगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी मैं किस ब्रांच के अंदर हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूंगा ब्रांच -a। तो हाउ मैं अभी ना मैन ब्रांच के अंदर हूँ, मुझे हेल्प के अंदर जाना, मैं लिखूंगा गिट चेकआउट, गिट चेकआउट, और अरे यार ये तो पूरा लिखा ही नहीं, और मैन लिख दो यहाँ पे। तो मैन ब्रांच के अंदर मैं आ गया, अरे मैन में तो पहले से था, मुझे चाहिए था कुछ और यार, मुझे चाहिए था हेल्प। मैं हेल्प में आ गया, तो अभी हेल्प तुम देखो तो यही कोड पड़ा हुआ, कुछ नया है नहीं हेल्प के अंदर भी। ठीक है, हेल्प में कुछ मिला नहीं है मेरे को, मैं हेल्प के अंदर आया यहाँ पे। तो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करूँ, ठीक है, मैं लिख दिया कि दिस सेकेंड लाइन ऑफ हेल्प। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ, अगर मेरे को ये भेजना हो तो कैसे भेजूंगा, तो सेम प्रोसेस, गिट ऐड, जिससे सारी फाइल्स ऐड हो जाएंगी। गिट कमिट, आपने एक लेबल लगा दिया, राइट, तो -m, एक मैसेज दे दो, टेस्टिंग, कुछ भी दे दो तुम्हें जो करना हो। अब तो उसके बाद क्या करो, गिट पुश, किस ब्रांच में भेजना है, -u ओरिजिन हेल्प। अब ये देखो तुम्हें एक एरर बोलेगा, भाई ना तुम ना क्या बोल रहा है, कि देखो एरर फेल टू पुश सम रेफरेंसेस, बोला इस पे हम भेज नहीं सकते। क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि तुम्हारी जो ब्रांच है ना हेल्प, वो ऑलरेडी आगे है। तुम्हारा जो माना कि यहाँ पे तुम्हारा ज्यादा कंटेंट था यार, यहाँ तुम्हारा कम कंटेंट है, इसको कैसे पता क्या चल रहा है वहाँ। तो उससे पहले जब भी तुम करो ना, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गिट पुल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गिट पुल। गिट पुल का मतलब होता है यू हैव डाइवर्जेंट ब्रांचेस एंड नीड टू स्पेसिफाई हाउ टू रिकंसाइल देम। अच्छा, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल ब्रांचेस है, उनका कोड भी तो मर्ज नहीं हो पा रहा है, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो मैं करूँगा गिट फेच, फेच बेसिकली पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। तो अब मेरा क्या हुआ, जो मेरी ये तुम देखो ना, ये तो कोड आ गया। पुल क्या करता है, सारी ब्रांचेस का कोड एक साथ लेके आ जाएगा, वो तुम्हें बताना भी पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है, कैसे उनको मर्ज करना है। बट फेच क्या करेगा, ब्रांच स्पेसिफिक है, तुम्हारा ब्रांच का कोड उठा के लेके आ जाएगा। मैंने ब्रांच कोड यहाँ पे आ गया, एक बार वो ब्रांच का कोड आ गया, आप कर सकते हो फिर कुछ भी। तो आप यहाँ पे कर लो गिट ऐड, गिट कमिट। ठीक है, तो कमिट अलग अलग रखो, ज्यादा बेटर है। उसके बाद में गिट पुश -u है, हेल्प में भेजना चाह रहा हूँ, तो मेरा हेल्प में अब यार ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है गिट पुश -u ओरिजिन फेल टू पुश सम रेफरेंस इन दिस, है ना। तो मुझे मैन ब्रांच में पहले जाना पड़ेगा, गिट चेक आउट मैन, मैं आ गया मैन ब्रांच में, मैं करूँगा गिट पुल, तो सारा कुछ आ जाए मेरे में। तो अब ये तो ये जैसे गिट पुल आपने मैन में किया ना, जितना कुछ डिलीट होना था वो डिलीट हो गया, जो कुछ आना था वो आ गया। तुम देखो मेरी रीडिंग फाइल अपडेट भी हो गई है ना, ये सब कुछ अपडेट हो गया। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, तो मैं करूँगा गिट चेक आउट टेस्ट। ठीक है, मैं टेस्ट ब्रांच के अंदर आ गया। तो टेस्ट ब्रांच के अंदर जैसे ही मैं आया, ठीक है, टेस्ट ब्रांच के अंदर जैसे मैं आया, मैं टेस्ट में आ जाता है यार, तो ये मेरे को सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा मर्ज हो गया। अब मर्ज होने के बाद मुझे इसको मैं भेज सकता हूँ, मैं लिखूंगा गिट पुश -u ओरिजिन ओरिजिन टेस्ट, जिस ब्रांच में भेजना उस ब्रांच में भेज दो। तो अब यहाँ से क्या होगा, मैं टेस्ट ब्रांच के अंदर चला गया। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, स्विच टू ब्रांच टेस्ट, यहाँ बोल रहा है ब्रांच सेट अप टू द ट्रैक ओरिजिन टेस्ट, एवरीथिंग इज अप टू डेट। पास में जो भी तुमने बोला कि जो भी तुमने चेंजेस यहाँ पे किए हुए ना, वो सब अपने आप दिख रहे हैं। तो माना कि तुम यहाँ पे कुछ और भेज रहे थे, हाँ ये अब मेरे को ये भी भेजना है, तो तुम क्या करोगे, गिट ऐड करोगे, गिट कमिट करोगे, गिट पुश करोगे, खत्म बात।
तो गिट ऐड कर देते हैं अपन, ठीक है, गिट पुश कर देते हैं अपन, गिट पुश कर दिया, -u ओरिजिन, नो नो गिट गुड नॉट गिट पुश, पहले कमेंट भी तो करो, लेबल भी तो लगाओ है ना, बिना लेबल की बात तो नहीं बनेगी ना, -m या मैसेज दे दो, लेट्स मैं लेबल कुछ भी दे देता हूँ यार, मुझे ना बात समझ नहीं है मैं क्या करूँ यहाँ पे, तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ, तो गिट पुश, ठीक है, अभी या तो अपना यूआरएल डालो या फिर यहाँ पे करो गिट पुश -u ओरिजिन मैन, ठीक है, यहाँ से क्या होगा तुम्हारा ये मैन ब्रांच पे चला जाएगा। ओहो मैन तो अपडेट है, मुझे किस में भेजना था, टेस्ट में भेजना था, तो चलो भाई टेस्ट में भेज देते हैं। तो टेस्ट ब्रांच में चला गया, तो बता रही है टेस्ट ब्रांच में तुम्हारा अपडेट हो गया है। तो अगर तुम यहाँ पे आओगे कहाँ पे अपनी रेपोजिटरी पे ग्लोबली, तो यहाँ पे तुम इसको रिफ्रेश करो, तो बोला हेल्प में कुछ रिसेंट चेंजेस थे, आप अगर तुम चाहते हो तो उनका कोड मैं ला के मैन में मर्ज कर सकता हूँ, बट मेरे को चाहिए नहीं ऐसा कुछ, तो मैं जाऊँगा हेल्प ब्रांच के अंदर, तो हेल्प में कुछ ज़्यादा दिख रहा है, टेस्ट ब्रांच के अंदर टेस्ट में कुछ डिफरेंट दिखेगा, वो 4 लाइनें यहाँ पे आ गई हैं, हाई भी आ गया जो आपने वहाँ डाला था। बात समझ आ रही है, हैश वगैरह से क्या होता है, ये थोड़ा फोन कम और ज़्यादा होता है, तुमको देखो उनको गो थ्रू करो। तो यार ये था तुम्हारा गिटहब, उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये समझ आया, तो बहुत कुछ जानना है नहीं तुम्हें, तो इतना पता होना चाहिए तुम्हें अपने अकाउंट को बना के लोकल सेटअप कैसे करते हो, वन थिंग। सेकंड थिंग ये कि तुम अपनी ब्रांच बना के उसको अपलोड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। थर्ड थिंग यार ब्रांच में कुछ पड़ा हो तुम क्लोन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, है ना। उसके बाद तुम ब्रांचेस में कुछ चेंज करना तुम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो सब पता होना चाहिए, बाकी तुम सीख लोगे टाइम के साथ में। उसके लिए मैं रेफरेंस दे देता हूँ यहाँ पे, लर्न गिट एंड गिटहब, ठीक है, बाद बाकी तुम टाइम से एक्सप्लोर करते रहो, है ना। तो गिटहब लर्निंग रिसोर्सेज में आ गया, ये तुम्हारा जाओ उनके डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करो, बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए, बट तुम्हें जरूरत है नहीं, ठीक है, तुम्हें जरूरत है नहीं, ठीक है, तुम्हें जरूरत है नहीं इन सारी चीज़ों की। तो जब तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम्हारे लिए AI थिंग आई, पूछ लो उससे ऐसा कैसा करते हो, कमांड दे देगा तुम कर डालो, खत्म ना, समझ के सिंपल था। तो चलो यार उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये पूरा लेक्चर समझ आया, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जहाँ हम लोग रिएक्ट का अगला फॉलोअप लेक्चर कर रहे होंगे। तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय बाय टू ऑल, बट प्रैक्टिस करना मत भूलना। प्रैक्टिस है मतलब भूल गया, बाय बाय करने से पहले एक सुनो तो सही, बाय बाय मैं कर रहा हूँ बट उससे पहले एक चीज़ तुम सुनो यार, तुम गेटअप तो समझ ही गए होगी, इसके अंदर सारी जो रेपोजिटरीज होंगी वो मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर के जैसी हैं, है ना। जो रेपो है मेरी वो कैसे, वो फोल्डर की जैसी है, उसके अंदर कुछ कंटेंट हो सकता है, तुम समझ गए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग ना कैसे बनाएंगे, कैसे काम करेंगे, तुम सीख गए हो। और उसके बाद लास्ट में मेरे पास ये आता है कि क्रिएट योर फर्स्ट रेपोजिटरी, अपलोड योर प्रोजेक्ट, दैट इज द प्रैक्टिस। तो एक अपनी रेपोजिटरी बनाओ, उस पर अपना प्रोजेक्ट डाल के देखो, नहीं होता मेरे को कमेंट में बताओ, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना, बट प्रैक्टिस करना मत भूलना। बाय बाय टू ऑल।